आज जो हम जिस कहानी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली क्या है, ये कहानी है एक शेर और एक गधे के बीच में। तो कहानी को अंत तक सुनिएगा, कहानी को सुन के आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। और इसमें कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के अंदर कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। बेसिकली जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो कोशिश ये की जाए कि उससे क्या सीख रहे हैं, क्या हमारे बारे में बताया जा रहा है, या क्या हम उसको रिलेट कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ से। एक बार एक जंगल था, काफी घना जंगल था, और उस घने जंगल के अंदर एक शेरों का झुंड, 5-7 शेर होते हैं जो एक भोजन की तलाश में निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक गधों का झुंड दिखता है और वो उस पर हमला करते हैं। जब वो हमला करते हैं उसमें से एक गधे को पकड़ लेते हैं। इतने में शेरों का राजा बोलता है कि इस गधे को हमें खाना नहीं है, इस गधे को भी मारना नहीं है, इसे अपने साथ ले चलो। बाकी शेर कहते हैं कि भूख का टाइम है, अभी इसको खाना क्यों नहीं है। कहते हैं कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप खाने के लिए कुछ और शिकार करो, अभी इसको गधे को खाना नहीं। सब उसकी बात मानते राजा की और अपना उसको गधे को अपने साथ ले जाते हैं। जब वो गधे को अपने साथ ले जाते हैं आगे, उसको कुछ दिन तक अपने साथ रखते हैं। गधा उनके साथ रहता है, उनकी तरह सोचने लगता है, उनकी तरह विचारधारा अपना लेता है, डरता नहीं है और अपने हक के लड़ने लग जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो गधा करने लग जाता है। तो वो कोशिश करता है गधा कि मैं शेरों की तरह अपना रहन सहन करूं, शेरों की तरह दिखूं, बोलूं, चलूं, ताकि लोग, बाकी और जानवर उससे डरे। तो जब जो राजा होता है शेर, जब वो देखता है कि इस गधे के अंदर काफी परिवर्तन आ गया है और अब मैं इसको इसके झुंड में इसको वापस छोड़ के आता हूँ, तो राजा उस गधे से कहता है कि चलो वापस आपको अपने झुंड में जाना है। बस शर्त ये है कि जब हम आपसे कोई बात बोलें तो आपको उस पर अमल करना है। तो गधा बोलता है ठीक है। अब जब वो गधा वापस अपने झुंड में जाता है तो बाकी के जो गधे होते हैं ना, वो उससे डरते हैं। ये तो शेरों में रह के आया है, शेरों ने इसको मारा नहीं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी बात मानते हैं। तो अब जब भी शेरों को भूख लगे, वो गधों के झुंड के पास जाएं और उस गधों को झुंड से बोलते हैं, राजा से बोलते हैं, उनके गधों का राजा जो बन जाता है वो सरदार बन जाता है। तो बोलते हैं जी भोजन का आयोजन किया जाए। तो वो क्या करता है, शेरों की बात मानता है और एक गधा उनको दे देता है। 1 दिन देता है, 2 दिन देता है, 5 दिन देता है, 10 दिन देता है। तो जो बाकी गधे होते हैं ना, वो आपस में बात करते हैं कि यार शेर आता है, इससे भोजन मांगता है और ये हमें से किसी न किसी की बलि चढ़ा देता है। अब कुछ भी हो जाए, हम अपनी बलि नहीं चढ़ाएंगे, हम अपना बलिदान नहीं देंगे। तो जब शेरों का झुंड एक बार दोबारा उन गधों के पास आता है और वो जब गधा जो होता है उससे बोलता है जी भोजन का इंतजाम किया जाए, तो वो गधा कहता है शेर से कि महाराज मेरी कोई बात नहीं मान रहा, लगता है कि मेरा ताकत, मेरी इज्जत खत्म हो गई। तो वो शेर बोलता है कि अब जो तू किसी काम का हमारे लिए नहीं बचा, तो क्यों ना तू ही हमारा भोजन बन जा। तो वो अपने एक शेर को इशारा करता है और उस गधे को पकड़ के ले जाते हैं और उस गधे को मार के वो शेर खा जाते हैं। ये दुनिया भी हमारे को बस समझने की देर है। हमें लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा अपना है, लेकिन वो एक्चुअल में अपना नहीं होता। जब तक आपकी बाजुओं में ताकत है, जब तक आपका दिमाग सही काम कर रहा है, जब तक आप रिजल्ट दे रहे हो, जब तक आप धंधा लाके दे रहे हो मार्केट से, तब तक ही आप वहां पे सस्टेन करोगे, तब तक ही आप वहां पे रह पाओगे। अगर आपने धंधा लाके देना बंद कर दिया तो आपको इस तरीके से वहां से हटाया जाता है जैसे कि दूध में से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है। वो जो गधा जो हमें सीख दे के गया है कि मैंने शेरों का पेट भरा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीनों नहीं। जब मैंने उनको मना किया कि अब मैं आपका भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता हूं, तो मुझे उन्होंने भोजन बना लिया।
सो थिंक अबाउट इट कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। डोंट बी अ डोंकी। काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। सो यही मेरा आपको इस कहानी के पीछे समझाने का पर्पस था कि छोटा करो, बड़ा नहीं कर सकते ना, छोटा करो, लेकिन अपना करो। अपनी खुद की दुनिया का एक लॉयन बनो, अपना खुद का व्यापार करो। नौकरी एक सीमित समय तक करो, सीखने के लिए, समझने के लिए, दुनिया की जानकारी के लिए, अपने आप को आजमाने के लिए, अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए, अपने हुनर को पहचानने के लिए, अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में क्या हम एक्सपेंड करते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, फाइनेंस को सीखने के लिए, कम्युनिकेशन को सीखने के लिए। बट एक टाइम बाद आप बैक टू ओन योर बिजनेस। सो अगर बड़ा बनना है ना, कुछ भी करना है लाइफ में हासिल, अगर वो आपके आपके खुद के काम से होगा, तो अपना खुद का कोई काम करें, कुछ भी करें, लेकिन लंबे समय तक कहीं पे भी ना काम ना करें। यही मेरा इसको समझाने का मोटिव है। काम करो, एक टाइम तक आगे बढ़ो। थैंक यू।